एक बेटी की शादी होती है और उसी रात करीब 9 बजे उसी के पास के थाने की पुलिस उसके घर पर पहुंचती है। जब इसकी जानकारी बेटी की मां को पता चलती है कि उसके घर में पुलिस आने वाली है तो वह अपनी बेटी को छुपा देती है और खुद ही दुल्हन का जोड़ा पहनकर मंडप में बैठ जाती है। और जब पुलिस उसकी मां को वहां से गिरफ्तार करती है और जब एक घटनाक्रम का खुलासा होता है तो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। आप भी सोच रहे होंगे आखिर बेटी की मां को शादी वाले दिन गिरफ्तार क्यों किया गया और आखिर उसने ऐसा क्या जुर्म किया था। इसीलिए इस वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहें और थोड़ा सा भी स्किप मत करें। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि समाज में घट रही घटनाएं आप तक तुरंत पहुँचती रहें। यह सच्ची घटना चालू होती है मध्य प्रदेश का एक ज़िला है आगर मालवा ज़िला और उसी के अंतर्गत एक थाना आता है जिसका नाम है सुसनेर थाना और उसी के पास एक गांव है जिसका नाम है मेहंदी गांव। अब मैं बात कर रहा हूं 2018 की। यहीं पर एक पति पत्नी और अपनी एक 8 साल की बच्ची के साथ रहा करते थे और जो कि बच्ची थी वो बहुत ही छोटी थी और पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अच्छी थी, जो कि वह सुबह अपना स्कूल जाती थी और उसके बाद अपने माँ का छोटी छोटे काम धंधा में हाथ तक बटाया करती थी। और जो उसका पिता था वह काम धंधा करता, धंधा करने के साथ साथ जो बच्ची की ज़रूरतें थी उसको पूरी किया करता था। और उसी एक साल 2019 में कोरोना जैसी महामारी पूरे देश में फैलती है, जिसके बाद पिता का काम धंधा सारा ठप हो जाता है, जिसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ घर पर ही रहा करता था। और जो उसकी 8 साल की बेटी थी वह भी अब घर में माता पिता के साथ खेलती और बाकी सब काम किया करती थी। जब कोरोना धीरे धीरे बढ़ने लगा और जो उसका पिता था अब कहीं बाहर जाकर कुछ पैसे भी नहीं लाता था, तो जो पत्नी थी आए ना आए दिन लड़ाई झगड़ा करती, जिसके कारण से ज़्यादा वाद विवाद होने के कारण एक दिन पति ने उसका फैसला लिया कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा और तुम अपनी बेटी और खुद की अपने हाथ सुरक्षा करो और खुद ही अपना जीवन यापन करो, मैं तुमको छोड़कर जा रहा हूँ। तभी 2019 में जो उसका पति था वह छोड़कर चला जाता है। अब घर में एक माँ और एक बेटी जिसकी उम्र 8 साल। अब जो माँ थी अब आसपास के जो घरों में जाकर थोड़ा बहुत काम धंधा करती थी, जिसके कारण जो पैसा मिलता था वह अपनी बेटी की परवरिश किया करती थी। धीरे धीरे साल बीतता है, दौर बीतता है, कोरोना जैसी महामारी भी कम होती है। वो फिर साल आता है 2023। अब जो उसकी बेटी थी उसकी उम्र भी अब कम से कम 12 साल हो गई थी। तभी उसने मन में ख्याल आया क्यों ना अपनी बेटी की शादी की जाए, जिसके बाद मेरी भी थोड़ी जिम्मेदारी कम हो जाएंगी। इसके बाद मैं अपने मायके जाकर रहने लगूंगी और जो मेरा खर्चा है वो मायके वाले उठा लेंगे। तभी उसने अपने रिश्तेदारों से कहा कि कोई अच्छा सा लड़का हो मेरी लड़की के लिए बताएं, क्योंकि मैं शादी करना चाहती हूं। तभी रिश्तेदारों के माध्यम से पता चलता है कि एक लड़का है जिसकी उम्र भी 16 साल है और वह अपनी बेटी से शादी करना चाहती है। अब पंडित को बुलाया जाता है, डेट तारीख निश्चित कराई जाती है, साल 2023 अगस्त महीना रखा जाता है और अब शादी के लिए सभी मेहमान उनके घर पहुंच रहे थे, धीरे धीरे आ रहे थे और शादी की तैयारियां चल रही थी। और तभी इसी बीच उस लड़की के पिता को पता चलता है जो उसकी नाबालिग 12 साल की बेटी है, उसकी वो शादी किसी से कर रही है, जो कि एक अपराध है, बाल विवाह कर रही है। अब वह जो पास का थाना था सुसनेर थाना, वहाँ पे कंप्लेन करता है और पुलिस वालों के पास जब यह फ़ोन जाता है तो वह भी बिल्कुल हड़कंप मच जाते हैं कि आखिर नाबालिग की इतनी जल्दी शादी कैसे हो सकती है। अब पुलिस वालों को इंतजार था कि रात के करीब 9 बजे उस घर में दबिश डालकर यह बाल विवाह रोकना है। अब जैसे ही 9 बजा और पुलिस अपने थाने के साथ साथ जो अन्य अधिकारी के साथ मौका वारदात पर पहुँचती है, तभी गाँव वालों के माध्यम से उसकी माँ को पहले ही पता चल जाता है कि उनके घर में पुलिस आ रही है। तो वह अपनी बेटी को कमरे में छुपा देती है और उसकी माँ खुद दुल्हन का जोड़ा पहनकर वहां बैठ जाती है। अब पुलिस जैसे उनके घर में दाखिल होती है, पूछती है दुल्हन कौन है, तो सभी रिश्तेदार बताते हैं दुल्हन ये है। अब पुलिस वालों के पास जानकारी ये थी कि दुल्हन नाबालिग है, वह 12 साल की है और वहाँ पुलिस वाले देखते हैं दुल्हन की तो उम्र 30 से 35 साल है और यह तो बालिग है और यह अपनी मर्जी से शादी कर सकती है। अब पुलिस वाले हैरान और परेशान कि आखिर इतना बड़ा मजाक किसने किया और क्यों किया। तभी
वह पुलिस वाले जो नंबर उन पे आया था वह उस पर कॉल मिलाते हैं। कॉल मिलाने के बाद कहते हैं तुमने तो बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन दी है, यहाँ पे तो बिल्कुल सही शादी हो रही है। और तभी वो कहता है सर मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, आप बिल्कुल कड़ाई से पूछताछ करें और तफ्तीश सही से करें तो आपको सच सामने जरूर आएगा। तभी पुलिस वाले कहते हैं तुम जहाँ कहीं भी हो तुम इस बारात में पहुँचो और हमें बताओ कि नाबालिग लड़की की शादी कैसे हो रही है। वह जो व्यक्ति था वह उसके घर आता है, उसकी माँ के घर, और जैसे ही वह दुल्हन को देखता है, घूंघट ऊपर किया जाता है, तो वह व्यक्ति बिल्कुल सहम जाता है और परेशान हो जाता है कि आखिर यह तो मेरी पत्नी है। और जब दुल्हा देखता है कि दुल्हे की उम्र तो 16 साल है, तभी वो कहता है ये व्यक्ति यह तो मेरी पत्नी है, यह अपनी बेटी की शादी करा रही है। जैसा कि इसको खबर हो गई होगी तो इसने छुपा दिया। अब पुलिस वाले उस महिला से पूछताछ करते हैं तो वह पहले ढीला ढाला रवैया अपनाती है और उसके बाद उस महिला को पुलिस वाले हिरासत में लेकर थाने लेकर आते हैं, पूछताछ करते हैं तो वह अपना जुर्म कबूलती है। वो बताती है कि जी सर मैं ही अपनी बेटी की शादी करने जा रही थी, मगर मुझे पता चला कि पुलिस आने वाली है और यह एक अपराध है और इसके बारे में मुझे जानकारी भी नहीं थी। और तभी पुलिस वाले उसको हिदायत देते हैं, समझाते हैं और छोटी मोटी धाराओं में केस भी दर्ज करते हैं और उसको जेल भी भेजते हैं। और हालांकि अब आगे की कानूनी कार्रवाई क्या होगी वह पुलिस अपने माध्यम से करेगी, मगर ये 2006 के अधिनियम के तहत यह एक बाल विवाह करना अपराध है। और क्योंकि लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए तब वह बालिग होगी और लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए तब वह बालिग होगी, क्योंकि वो फिर अपनी मर्जी से भी फैसले ले सकते हैं। यही कहानी का शीर्षक था कि एक बेटी की शादी में माँ बनी दुल्हन। तो उसका कारण यही था कि बेटी नाबालिग थी, इसीलिए माँ सोच रही थी कि मैं पुलिस को गुमराह कर दूं, मगर पुलिस ने एक गलती के कारण से जो उसके पति को बुलाया, जैसे ही वह अपने पति को देखी तो उसका सच बिल्कुल बाहर आ गया और पुलिस वाले ने एक बाल विवाह होने से बचाया। यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं हम नई कहानी में नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।